हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जामो 24। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बिहार पुलिस मद निषेध सिपाही भर्ती एग्जाम के लिए साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आया हूं, जिसका एग्जाम आपको 27 फरवरी को है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण कौन सा है? यहाँ पे क्या बोल रहा है, विद्युत धारा को मापने के लिए कौन से उपकरण को काम में लिया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमीटर को काम में लिया जाता है। माइका यानी अबरख किस काम में लाई जाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत उद्योग में माइका का प्रयोग किया जाता है। हैजा का क्या कारण होता है? तो यहाँ पे बताना है हैजा किस कारण से होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु की वजह से होता है हैजा रोग। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का एक उपकरण है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला गैस। यहाँ पे फॉसिल फ्यूल जो है उसका एक उदाहरण कौन सा है? तो कोयला गैस जो है फॉसिल फ्यूल का उदाहरण है। संवेग की इकाई वही इकाई है जो खाली स्थान की है, यानी संवेग की इकाई और इनमें से जो ऑप्शन होगा उसकी इकाई, दोनों की इकाई क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवेग। यानी संवेग और आवेग दोनों की इकाई क्या होती है? सेम होती है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? शून्य होता है, जबकि ध्रुव पर पृथ्वी का जी का मान जो होता है सर्वाधिक होता है। प्रतिवर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी वोल्टेज को कम करने के लिए किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। और स्टेप अप होता है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है उसको क्या कहा जाता है? तो कौन सी ऐसी इसमें विद्युत धारा है जो एक समय के बाद अपनी दिशा को परिवर्तित कर देती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्ती धारा। बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेजता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति कौन सी है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी बिजली घर से सप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो वोल्टेज ऊपर नीचे होते रहता है, तो उसको स्थिर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला तंत्र है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेलीस्कोप। यानी खगोलीय पिंड को देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो टेलीस्कोप का करते हैं। ओजोन परत का कार्य क्या है? यहाँ पे पूछ रहा है कि ओजोन परत क्या काम करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सूर्य की हानिप्रद पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करता है। जितनी भी पराबैंगनी किरण सूर्य से निकलती है उसको क्या करता है? फिल्टर करता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है, यानी जो उसमें टंगस्टन लगा होता है उसका पूछा है तापमान सबसे ज्यादा कितना होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। एक गैलन का मान कितना होता है? एक गैलन का मान कितना होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.875 लीटर। एक गैलन में कितना लीटर होगा? तो 3.875 लीटर होता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीट्स में नापी जाती है। वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और विक्षेपण। जेट स्ट्रीम क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस्तरीय पछुआ पवन। तो पछुआ पवन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। सुपरसोनिक ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाला विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल परत है। यानी सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल में। रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है? यानी रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की कमी से होता है।
निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है? इसमें से पूछ रहा है कि वाणिज्य कार्यों में किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबोल। दही को बिलोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण बल का उपयोग होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई पद्धति कब से लागू की गई, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1971 से लागू की गई थी। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो इनमें से क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमरा जो है धीरे धीरे गर्म हो जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर के दरवाजों को अगर खुला छोड़ दिया जाए कमरे में तो क्या होगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है जब, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। प्राथमिक रंग क्या है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। तो कौन कौन से रंग हैं, इसमें हो जाएगा आर जी बी, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों क्या है, प्राथमिक रंग है। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियो धर्मिता वाला तत्व है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन 14। जीवाश्म की आयु का पता किससे लगाया जाता है, तो कार्बन 14 से। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था, तो पहला कृत्रिम उपग्रह पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पुतनिक 1। और किसने छोड़ा था, तो रूस ने छोड़ा था। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल में किए जाने वाला उपकरण है, यानी हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाने वाला उपकरण पूछ रहा है यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेसमेकर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है, यहाँ पूछ रहे कि ऐसा पदार्थ जो अत्यधिक कठोर तो है ही, साथ साथ क्या है, अत्यधिक तन्य है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने प्रतिपादित किया था। 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है, तो 24% में कितना होता है, 100% होता है। तो 18% में कितना होगा, 3 18 और 6 चौका 24, और इसको काट देंगे हम लोग 25 से, तो 25 दिया 75, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75%। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश नहीं है, इसमें पूछ रहा है कि अदिश नहीं है, यानी बताना हम लोग को सदिश, जिसमें क्या होता है, दिशा तो होता है, दिशा के साथ साथ क्या होता है, परिमाण भी होता है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है और त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकंड है। 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या है, तो यहाँ पे निकालना हम लोग को वेग यानी वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है v = u + at। वेलोसिटी निकालना है, u हमारा दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग को बोलते हैं u, तो हो जाएगा 2, त्वरण को बोलते हैं हम लोग a, तो यहाँ पे दिया है 0.5 और टाइम हमारा दिया है 10 सेकंड। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 5 और यहाँ पे बच जाएगा 2, यानी 5 2 7 हो जाएगा, यानी 7 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। एक अंतरिक्ष यानी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.45 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है, यहाँ पूछ रहा है कि 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.24। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, खगोलीय पदार्थ देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरुदंड में। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है, तो मेरुदंड।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिप्सम को मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से जो पादप हार्मोन नहीं है वो है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्टिसोन। साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? यहाँ पे पूछ रहा है कि साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय आर्द्रता नापा जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिलीग्राम प्रति डीसीएल, यानी रक्त में हम लोग को कितना ग्लूकोज की मात्रा है वो हम लोग मापते हैं मिलीग्राम प्रति डीसीएल में। प्रतिजन वह पदार्थ है जो, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। गलत को छाटिए, इनमें से बताना है कि कौन सा गलत है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई गलत नहीं है, सारा सही है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अणुचुंबकीय कौन कौन सा है, तो एल्युमिनियम, टंगस्टन और ऑक्सीजन तीनों क्या है, अणुचुंबकीय है। लौह चुंबकीय कौन सा है, तो निकेल, लोहा और कोबाल्ट क्या है, लौह चुंबकीय है। जो कि प्रतिचुंबकीय कौन कौन सा है, तो चांदी, नमक और हाइड्रोजन, ये सब क्या है, प्रतिचुंबकीय है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है, किसमें बदलता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज किसमें बदल जाता है, तो ये बदलता है पायरुविक अम्ल में। प्लुमोनरी शिरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय से शुद्ध रक्त का संचार करती है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन तथा बाह्य स्रावी यानी एक्सोक्राइन दोनों की भांति कार्य करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।